चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन क्लास 7th का। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमें जो पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। इन क्लास 6 वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्लास 6 में हमने रेशो और प्रोपोर्शन देखा है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ रिवीजन ऑफ द सेम टू स्ट्रेंथ आवर पोजीशन इन एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे बेटा? रिवीजन करेंगे। इसी का, ताकि हम इसका एप्लीकेशन यानी इसका यूज हम स्ट्रेंथन कर सकें। स्ट्रेंथन यानी मजबूत कर सकें। अब देखिए रेशो क्या होता है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन कम अक्रॉस मेनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू कंपेयर क्वांटिटीज़। हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं? बहुत सारी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे हम क्वांटिटी कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मेजरमेंट जनरली वी कंपेयर टू क्वांटिटी। हम लोग दो क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, या तो हम उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं और फाइंडिंग डिवीज़न ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। या तो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड का, या डिवीज़न फाइंड करते हैं, ठीक है। वी वांट टू सी हाउ मच मोर और लेस वन क्वांटिटी इज देन द अदर। एक क्वांटिटी दूसरे से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड सच अ कंपेरिजन इज नोन एज कंपेरिजन बाय डिफरेंस। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा? वी वांट टू सी हाउ मच मोर और लेस वन क्वांटिटी इज देन द अदर। कोई क्वांटिटी दूसरे से कितनी ज़्यादा है, कोई क्वांटिटी दूसरे से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, ये हम पता लगाते हैं। वी फाइंड द डिफरेंस। हाँ, वी फाइंड द रेशो और डिवीजन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हम लोग रेशो पता करते हैं या डिवीजन। सच अ कंपैरिजन इज नोन एज कंपैरिजन बाय डिवीजन। हम लोग क्या करते हैं बेटा? वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का? लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जब जैसे हमने लिखा 10 किलो, तो 10 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। 10 क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो हम लोग मैग्नीट्यूड का डिफरेंस देखते हैं। सच का कंपैरिजन इज नोन एज कंपैरिजन बाय डिफरेंस। इफ वी वांट टू सी हाउ मेनी टाइम्स मोर और लेस वन क्वांटिटी, जब अगर हम ये जानना चाहें कि कोई भी क्वांटिटी कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है दूसरे से, तो हम लोग क्या करते हैं? रेशो निकालते हैं या डिवीज़न।
सच अ कंपेरिजन इज नोन एज कंपेरिजन बाय डिवीजन। जैसे देखिए एक क्वांटिटी 10 है, एक 2 है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी जो 10 है वो 2 से 5 गुना ज़्यादा है। 10 जो है 2 से 5 गुना ज़्यादा है। तो हमने क्या किया बेटा, डिवाइड किया। क्या किया, डिवाइड किया। इन फैक्ट व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन, जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये रेशियो है। यहाँ लिख लें, जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये दो क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, we find the ratio or division of magnitude of such comparison division. In fact, when we compare two quantity of the same kind of division, जब हम जैसे देखिए हम सेम क्वांटिटी का जब डिवीज़न करते हैं, जैसे सपोज हीना हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर एंड हर ब्रदर आमिर हाइट इज़ 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हीना की हाइट है, हीना हाइट 150 सेंटीमीटर और आमिर की हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इफ़ वी विश टू कंपेयर द हाइट ऑफ हीना एंड आमिर बाय डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस निकालें, रेशियो ना निकालें, डिफरेंस, तो हीना माइनस आमिर, तो हीना की हाइट 150, आमिर की 100, तो कितना आ गया 50। तो हीना जो है आमिर से 50 सेंटीमीटर बड़ी है। कितनी बड़ी है, 50 सेंटीमीटर। तो हीना हाइट इज 50 सेंटीमीटर टालर देन तो हीना की जो हाइट है वो क्या है, वो बड़ी है किससे, हीना की हाइट बड़ी है, किससे बड़ी है बताइए, आमिर से। किससे बड़ी है, तो हीना की हाइट उसके आमिर से बड़ी है। We can also say that Hina is 3/2 times taller than her brother Amir. Here we observe that comparison by division make better sense than comparison by difference. Division better sense देता है difference की तुलना में। When we compare two quantity of same kind by division, जब हम दो क्वांटिटी को डिवीजन से कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि वो रेशियो है। देखिए जब हम दो क्वांटिटी को डिवीजन से कंपेयर करते हैं, यहाँ लिख लीजिए, जब हम दो क्वांटिटी को डिवीजन से कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि वो दो क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, जब दो क्वांटिटी को हम डिवीजन से कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो दो क्वांटिटी का रेशियो है। सपोज
जैसे हीना की हाइट 150 सेंटीमीटर है, हीना, और आमिर की कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो हीना हाइट अपॉन आमिर हाइट कितना हो जाएगा 150/50। तो हीना जो है आमिर से क्या है थ्री टाइम्स ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट है। ठीक है, तो हाइट ऑफ हीना अपॉन हाइट ऑफ आमिर, अगर हीना की हाइट अपॉन आमिर की हाइट लें, हीना कितना है 150, आमिर कितना है 100 था, 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150, ये हो गया 3/2 यानी 1.5। 3/2 मतलब 1.5। तो हीना जो है 1.5 टाइम्स बड़ी है किससे, आमिर से। हीना इज 150 टाइम, अरे 1.5 टाइम्स ग्रेटर, हीना हाइट इज ग्रेटर, यहाँ लिख लें हीना हाइट इज 1.5 टाइम्स लार्जर देन आमिर। हीना की हाइट आमिर से 1.5 गुना ज़्यादा है। Usually we use the symbol to express the ratio. Therefore, ratio of height of Hina to Amir is written as, जब हीना की हाइट और आमिर की हाइट का रेशो लिखते हैं तो रेशो 150/100 ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसको पढ़ते कैसे हैं, इट इज रीड एज, it can be read as 150 is 200 और 150 to 100। इसको कैसे पढ़ते हैं 150 is 200 या 150 to 100। इट इज़, इसको रीड करिए आप लोग भी। It is evident from the above discussion that ratio is a fraction that shows how many times a quantity is of another quantity। रेशो क्या है, यहाँ देख ले बेटा, रेशो क्या है, रेशो इज अ फ्रैक्शन। रेशो क्या है, एक फ्रैक्शन जो बताता है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितनी गुना ज़्यादा है। रेशो क्या है, रेशो एक फ्रैक्शन है जो बताता है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 10/2 आया, ये 5 आया, यानी 10 जो है 2 से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे मास किसी का 10 किलो है, किसी का 2 किलो, तो रेशो कितना आया 5 किलो। तो मास का रेशो निकाल रहे हैं, सेम काइंड की है। The ratio of two quantity A and B is written as A/B और A/B। दो क्वांटिटी हैं A और B, A and B, तो उसका रेशो A/B या A/B ऐसे लिखा जाता है।
ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा जो डिनोमिनेटर है b ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो b डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिख लें। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो रेशो को हम क्या लिखते हैं, a रेशो b, और b जो है डिनोमिनेटर ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिख लें b डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो होने पर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, लिख लें। डिनोमिनेटर ज़ीरो होने पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत। इनफाइनाइट मैथ में डिफाइन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। अब ए का रेशो ले रहे हैं बी के साथ, तो ए और बी को बोलते हैं टर्म ऑफ द रेशो। ए क्या है, टर्म, बी भी क्या है, टर्म। जैसे 5/2 लिखे तो 5 क्या है, टर्म, 2 भी क्या है, टर्म। तो ये सब क्या कहलाते हैं, टर्म ऑफ द रेशियो। क्या कहलाते हैं, टर्म ऑफ द रेशियो। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, बी को बोलते हैं सेकेंड टर्म। जैसे 10/2 लिखा है तो 10 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म या इसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म या इसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट। बी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म या इसी को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए। जो ऊपर वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और जो नीचे वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट। वी नो दैट फ्रैक्शन डज नॉट चेंज when numerator and denominator are multiplied by same non-zero number। अगर किसी नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5/10 लिखा है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो ऊपर और नीचे, तो 10/20 हो जाएगा। तो ये काटोगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 2, 5 जा 10, 2 10 जा 20, फिर से 5 आ गया। तो अगर ये रेशो दिया है और उसमें आप मल्टीप्लाई कराते हो किसी नंबर का न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। तो अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराते हो तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। इफ इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आर मल्टीप्लाइड बाई, हाँ, अगर इसका पहला और दूसरा टर्म सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है बेटा 150/100, ये 0 0 कट गया, ये 15/10 आ गया, जिसको हम 15/10 कहते हैं। तो ये क्या है, ये है रेशो है। 150 में 10 का भाग दिए और 100 में भी 10 का भाग दिए, तो कितना आ गया, 15/10। ठीक है, आप देखिए
चाहे 150/100 लिखें, चाहे 300/200 लिखें। ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 5 2 जा 5 3 जा। देखिए ये भी रेशियो 3/2 आया है, ये भी 3/2 आया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलिए देखते हैं रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हेडिंग डालें रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको नोट करते जाइए आप लोग।